नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, यानी कि कुछ कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो आसान प्रश्नों पे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है और इस खुशी में कोई प्रश्न गलत नहीं करना है, और कठिन या कंफ्यूजन वाले प्रश्नों पे घबराना नहीं है। पहले स्थिर दिमाग से सोचना है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से इसका आंसर लाया जा सकता है। तो आसान प्रश्नों को हल करने में ज्यादा खुशी नहीं दिखाना है और कठिन प्रश्नों को हल करने में ज्यादा आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आराम से हल कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। बस धैर्य के साथ उन प्रश्नों को हल करने का बस एक प्रयास करना शुरू करिए, धीरे धीरे वो प्रश्न भी हल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के इस एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और पीईटी परीक्षा के लिए ये लाया गया है वीडियो। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न हर परीक्षा के लिए कॉमन होते हैं। तो टॉप 10 रीजनिंग में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, पांच लड़के अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बेंच हम लोग मान लेते हैं कि यही है वो बेंच, यहां बना लेते हैं बेंच, यही वो बेंच है जिसपे पांचों लड़के बैठे हैं। ठीक, चाहे तो पांचों लड़के, अब हम लोग मान लेते हैं सबका चेहरा उत्तर की ओर हो, ताकि दाएं बाएं बनाने में हम लोगों को 2, 3, 4 और ये पांचवा लड़का, पांचों लड़कों का चेहरा हम लोगों को उत्तर की तरफ मान लिया। अरुण और नितिन के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर हम लोग अगर सिलसिलेवार तरीके से रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि क्रम परीक्षण वाले प्रश्नों में सबसे पहले उस लाइन को फिट किया जाता है या उस लाइन को बनाया जाता है जो एकदम अस्पष्ट हो, यानी अस्पष्ट से अस्पष्ट की ओर, कठिन से आसान की ओर, आसान से कठिन की ओर। यानी कि पहले उस लाइन को बनाइए जो एकदम अस्पष्ट है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ये लाइन जो है वो क्या है, कंफ्यूजन वाली है। ये लाइन कंफ्यूजन वाली क्यों है? अरुण और नितिन के बीच में कर रहा, अरुण बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बना के बता रहा, अरुण और नितिन के बीच कह रहा है कि दो लोग हैं। तो अगर हम लोग अरुण यहां बनाए, नितिन यहां बनाए तो 3 लोग हो जाएंगे, यानी कि अरुण और नितिन यहां बनाए तो ये 2 लोग यहां हो जाएंगे। अरुण और नितिन यहां बनाए तो ये बीच में 2 लोग हो जाएंगे, यानी कि अरुण और नितिन यहां भी बना सकते हैं। अरुण यहां लिख दे, नितिन यहां लिख दे, बीच में 2 लोग हो जाएंगे, या नितिन यहां लिखे, अरुण यहां लिखे तो भी 2 लोग हो जाएंगे। और एक कंडीशन ये भी बनता है कि यहां और यहां, अरुण यहां लिखे, नितिन यहां लिखे तो भी बीच में 2 लोग हो जाएंगे, या नितिन यहां लिखे, अरुण यहां लिखे तो भी बीच में 2 लोग हो जाएंगे। यानी कि अरुण और नितिन का लोकेशन फिक्स नहीं है कि कहां होगा। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए ऐसी लाइन को ही हम लोग कह रहे हैं कि कंफ्यूजन वाली ये लाइन है। फिलहाल में ऐसी लाइन से परहेज करिए, नहीं तो फिर बार बार मिटाना लगाना लगा रहेगा। तो ऐसी लाइन को सबसे पहले मत बनाइए। अब कह रहा है वरुण, बिल्कुल याद रखिएगा, एक अरुण है एक वरुण है, दोनों अलग अलग नाम है। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, ये एकदम स्पष्ट लाइन है। तो कह सकते हैं ट्रिक क्या बना, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रिक वैसे जब विस्तार से वीडियो आप देखेंगे क्रम परीक्षण के, तो मैं एक एक ट्रिक को विस्तार से बताता हूं। यानी कि अस्पष्ट जो लाइन है, अस्पष्ट लाइन प्रथमतः, यानी कि अस्पष्ट जो लाइन है उसको आप प्रथमतः यानी कि सबसे पहले बनाइए। एकदम स्पष्ट लाइन है, वरुण बिल्कुल दाईं ओर, तो हम लोग चेहरा इस तरह मान लें तो बिल्कुल दाईं ओर, यानी कि कौन है, वरुण। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वरुण। वरुण क्या है, बिल्कुल दाईं ओर है, इसका स्थान फिक्स है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। तो ये फिक्स लाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसको, ये जो छोटी लाइन है, अरुण और नितिन के बीच में 2 लोग हैं। तो अरुण अगर हम लोग यहां बना दें कोई दिक्कत नहीं है, यहां बना नहीं सकते क्योंकि देखिए यहां आप नहीं बना सकते हैं, अरुण यहां कभी नहीं हो सकता है, और ना ही यहां पर नितिन हो सकता है। अरुण और नितिन यहां नहीं हो सकते, अरुण यहां बनाएंगे, नितिन यहां तो बीच में 1 लोग, या नितिन यहां अरुण यहां तो बीच में 1 लोग, यानी 1 लोग को यहां बैठाना ही पड़ेगा। यहां पे कौन बैठेगा, अगर अरुण बैठा तो नितिन को यहां बैठना पड़ेगा। अरुण और नितिन के बीच, यहां नहीं, यहां पे अरुण और नितिन के बीच में 2 लोग होने चाहिए। अरुण और नितिन के बीच में देखिए 2 लोग हो गए।
अब इसमें बात यह है कि नितिन यहां भी हो सकता है और चाहे तो अरुण यहां भी हो सकता है, यानी नितिन यहां तो अरुण यहां तो नितिन यहां हो जाएगा। बीच में दो लोग हो सकते हैं क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। अब क्या कर रहा है कि नितिन, ये नितिन नाम का जो लड़का है सतीश के बाईं ओर है, नितिन जो है सतीश के बाईं ओर है। तो अगर हम लोग इस नितिन को सही मान लें, इस वाले नितिन को, तो क्या ये बन सकता है कि नितिन सतीश के बाईं ओर है, तो ये तो वरुण के बाईं ओर हो जाएगा। ये कह रहा है नितिन जो है सतीश के बाईं ओर है, लेकिन इसमें नितिन जो है वरुण के बाईं ओर हो जा रहा है, यानी कि ये वाला नितिन सही नहीं है, इससे हमारा काम नहीं बन पा रहा है। ये वाला नितिन सही है, इसको हम लोग गोले में घेर लेते हैं। दो कंडीशन हो तो अगर एक गलत है यानी दूसरा निश्चित रूप से सही होगा। तो और नितिन जो है किसके बाईं ओर है, सतीश, तो यहां लिख लेंगे हम लोग सतीश के। नितिन जो है सतीश के बिल्कुल बाईं ओर हो गया, यानी कि ये वाला अरुण अब यहां पे फिक्स नहीं होगा। तो यहां पर हो गया नितिन, तो यहां पर हो गया अरुण, यहां पर हो गया अरुण, यहां पर हो गया नितिन, और यहां पे हो गया वरुण, और यहां पर हो गया सतीश, क्योंकि ये इसके बाईं ओर। अब एक ही नाम बचा है तो हम लोग बिना सोचे समझे यहां पे लिख देंगे हरि। अब पूछ रहा है कि मध्य में कौन है, तो नितिन और सतीश इधर, अरुण और वरुण इधर, तो बीच में बच गया हरि, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस दीर्घ गंभीरता के साथ सॉल्व करेंगे तो आराम से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि रेलवे के लिए खास है। एसएससी में, यूपी पुलिस में, पेट में, किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न खास होते हैं रीजनिंग के, चाहे किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप किसी परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन सॉल्व सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, चाहे सॉल्व करने के लिए जगह भी मिल पाए। तो यही प्रश्न हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको। देखिए कह रहा है 6 सहकर्मी जब, और वृत्त में, तो जब भी 6 सहकर्मी वृत्त में कहे तो आपको गुड़े का निशान ऐसे बना लेना चाहिए। विधिवत वाले वीडियो में मैं बताता हूं ऐसे। अब चाहे तो वृत्त खींचिए या ना खींचिए, ये आपकी मर्जी होती है। अब क्या कर रहा है, उनके चेहरे वृत्त में मध्य भाग में, नहीं भी कहता तो ज्यादातर हम लोग मध्य भाग में ही मानते हैं। अब कह रहा है पहली लाइन में डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में, तो बहुत आसान है, यहां बना देते हैं। डायना जो है किसके किसके बीच में है, पुष्कर और पद्मा, यानी यहां पे बना देते हैं हम लोग पद्मा। अब जब भी ऐसा कंडीशन हो तो एक ऐसा लोगो बनाया करिए ताकि आपको अपने आप को याद रहे कि डायना किसके किसके बीच में, पुष्कर और पद्मा। यानी जरूरत पड़ने पर ये पद्मा इधर भी आ सकती है, कोई दिक्कत होता है तो पुष्कर इधर भी आ सकता है, क्योंकि बस डायना बीच में रहेगी यही लिखा है। दाएं बाएं नहीं लिखा है कि डायना के बाएं पुष्कर रहेगा कि दाएं रहेगा, ये सब कुछ नहीं लिखा है। यानी कि डायना बीच में रहेगी, पद्मा इधर भी आ सकती है, पुष्कर जरूरत पड़ने पर इधर भी आ सकता है। और वो कैसे याद आएगा, इस तीर को बनाने का मतलब ही हो गया कि जरूरत पड़ने पर ये इधर और ये इधर आते हैं। अब कह रहा है कि प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में है, तो बड़ा आसान है। प्रियंका किसके किसके बीच में है, तो एक ही जगह बचा है। प्रियंका किसके किसके बीच में है, तो एक तरफ महेश है और एक तरफ लकी है। अब महेश इधर लिखिए चाहे लकी इधर लिखिए, लेकिन अब जगह पूरा भर गया। तो ऐसा जब भी प्रश्न देता है तो इतना निश्चित है कि जब आप बनाएंगे तो एक अंत में और लाइन रहेगी जिसमें वो लिखेगा कि ये इसके बाएं है या ये इसके दाएं है, वही लाइन लेकर इसको फंसा देती है। ऐसा प्रश्न जब भी रहे कि 6 लोग रहे और ये आसानी से भरा जा रहा है, तो जरूर लास्ट में ऐसा एक लाइन होगा जिसमें वो लिखेगा वो लेकिन इसके दाएं हैं, जिसके चलते इसको इधर उसको उधर करना पड़ता है। तो उस लाइन को सबसे पहले पढ़ लीजिए, यानी इस लाइन को कुछ देर के लिए पेंडिंग में रखिए। इधर इधर तो लिखना ही, लेकिन किधर लिखना है, तो ये लिख रहा है पुष्कर महेश के एक दूसरे के सामने है, इसमें लिखा है पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है। तो पुष्कर के सामने यानी कि यहां पर क्या है, महेश है। तो अगर हम लोग महेश को इधर लिख देते और प्रियंका और इधर लकी को लिख देते तो फिर हमें पलटना पड़ता, और पहले ही हमने बना दिया तो पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर लिख देंगे प्रियंका, और कौन कौन सामने है, पुष्कर और महेश। तो ये चित्र आपका बन के तैयार हो गया। देखिए एक और कंडीशन हो सकता था, उस कंडीशन को भी हम लोग बना दें। ऐसा ही चित्र बना दे रहे हैं। ये डायना बीच में किसके किसके, तो इस बार हम लोग डायना के इधर पद्मा था, तो इस बार पद्मा हम लोग इधर बना दे रहे हैं।
ताकि थोड़ा सा देखा जाए क्या बदल के सामने आ रहा है। और इधर बना दे रहे हैं हम लोग पुष्कर को, और लोगो भी बना दे रहे हैं पलटने वाला। अब कह रहा था कि पुष्कर के सामने महेश है, तो पुष्कर के इधर सामने क्या है, महेश भी बना दे रहे हैं हम लोग। अब कौन बीच में था, तो पद्मा, चित्र देखकर ही पता चल रहा है पद्मा प्रियंका बीच में है। बीच वालों को थोड़ा मैं गोले में घेर देता हूं, इसको भी गोले में घेर देता हूं। और एक तरफ है प्रियंका के, दोनों तरफ प्रियंका, गलती से मैंने लिख दिया है प्रियंका, महेश और लकी, यानी यहां पे हमें लिखना चाहिए था लकी, भला कि दिख गया, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। लकी एक तरफ प्रियंका के महेश हो गया और एक तरफ इसके इधर इस बार लकी कर दिया। तो देखिए दोनों चित्र में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए प्रियंका के दाईं तरफ महेश, प्रियंका के दाहिनी तरफ इसमें लकी है, तो थोड़ा सा अंतर जरूर आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, महेश के पड़ोसी कौन है, महेश के पड़ोसी कौन है। तो देखिए इसमें महेश का पड़ोसी का मतलब, किसी के पड़ोसी का मतलब दाएं बाएं, तो महेश के एक तरफ प्रियंका और एक तरफ पद्मा। इसमें देखा जाए महेश के एक तरफ प्रियंका और एक तरफ पद्मा, यानी दोनों में आंसर एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्रियंका पद्मा हमारा आंसर होना चाहिए। तो प्रियंका और पद्मा है विकल्प सी में, तो देखिए यही आंसर है। तो ऐसा प्रश्न देता है तो 2-3 प्रश्न देता है। तो इसमें लिखा है पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, तो हम लोग चेक करते हैं पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर। देखिए प्रियंका ऐसे खड़ी बैठी होगी क्योंकि केंद्र में सबका चेहरा है, तो प्रियंका के बिल्कुल दाईं ओर क्या है, लकी है। और इससे देखा जाए प्रियंका के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, तो इससे आ रहा है महेश, यानी दोनों चित्रों से अलग अलग आंसर आ रहा है। लकी महेश हमारा आंसर है। तो देखते हैं लकी महेश में से कौन है। तो महेश तो लिखा नहीं है, लकी है, इसलिए हमें आंसर लकी को ही टिक कर देना होगा। अगर लिखा होता लकी या महेश तो उसी आंसर को टिक करते, यानी इसमें लकी आंसर आ गया। आंसर हो गया बी, आंसर ए हो गया डायना। क्या गलत आंसर आया है। पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, फिर से देखते हैं पद्मा के बिल्कुल, अच्छा पद्मा हम लोग प्रियंका का निकाल लिए, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, तो इसमें बता रहा महेश, और इसमें पद्मा के, इसमें गलत हम लोग आंसर निकाल लिए, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर महेश, और इसमें पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर डायना। हमने दूसरा प्रश्न पढ़ लिया था, महेश और डायना में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो महेश और डायना में से क्या है, तो महेश दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डायना को टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डायना। इसीलिए मैं आंसर भी लिखता हूं ताकि कोई गलती संभव ना हो। प्रियंका के सामने कौन है, इसको भी चेक करते हैं। बनाए गए चित्र में प्रियंका के सामने डायना है, इसमें प्रियंका के सामने डायना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब विकल्प एक ही आएगा। देखिए प्रियंका के सामने कौन है, तो डायना है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो देखिए ये है हमारे संस्थान से या हमसे जुड़े हुए वे लोग जो यूपी पुलिस की परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनकी संख्या 48 से ज्यादा है। अब तो और भी बढ़ गई, जो फायरमैन वगैरह जो इससे पहले की परीक्षा, उससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी, कुछ और छात्र इसमें बढ़े हैं। तो ये है हमारी सफलता। और अगर आप हमसे रीजनिंग के लिए, केवल स्पेशली रीजनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके आप हमसे रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं विधिवत रूप से, ट्रिकी अप्रोच के साथ। पेन फ्री ट्रिक आप सीख सकते हैं। किसके लिए, तो एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और यूपी पुलिस के लिए। तो आपको निश्चित रूप से हमसे जुड़ना ही चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रमोशन हो गया थोड़ा सा। अब देखिए इस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहां पर क्या आएगा, इसमें से भरना है। तो बाएं साइड का चित्र तो अलग है, बर्फीनुमा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी ही वाली आकृति आएगी नीचे, नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर वाली आकृति, यहां वाली को हम कह रहे हैं, ऊपर वाली ये चौकोर वाली आकृति में क्या है, तो ऐसे है। तो नीचे क्या हुआ, इसी का दर्पण जल प्रतिबिंब बन गया ऐसे। तो उसी तरह से जब यहां पर है ऐसे, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, यानी ऐसा वाला नीचे वाला। अब नीचे वाले को देखिए, केवल ऐसा किसमें है, तो ऐसा सिर्फ विकल्प ए में है। तो ए किसमें लिखा है, तो ए ही भी लिखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान सा प्रश्न है। अब देखिए एक वृत्त में 5 लोग ABCDE एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, जैसा कि समानता बैठते भी हैं। ई किनके बीच है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन पर्याप्तता वाला प्रश्न है। ऊपर और निर्देश लिखा था, तो मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि प्रश्न बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। इसमें यही पूछा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि ई किनके किनके बीच में है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए
कौन सा कथन पर्याप्त है? केवल ए पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, या तीनों पर्याप्त हैं, या केवल दूसरा पर्याप्त है? विकल्प में से उत्तर देना होता है। एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और हर परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त में 5 लोग, तो बना लेते हैं हम लोग 5 लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखते हैं क्या केवल पहले वाले कथन से आंसर आ सकता है कि ई के बीच। इसी का उत्तर देना, ई के किन के बीच में है, यानी ई के अगल बगल कौन है, यही बताना है। तो बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, ऐसा लिखे तो इसका मतलब बी और ए के बीच में कौन है उसके बारे में लोकेशन बता रहा है। बी के बाएं, देखिए यहां पे मान लेते हैं केंद्र की तरफ चेहरा मानिएगा। बी के, ये तो दाएं हो जाएगा, इधर बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा है? बी के बाएं, तो बी इधर बना देते हैं समझने में आसानी के लिए। बी के बाएं और ए के दाएं, बी के बाएं, बी का बायां क्योंकि चेहरा सबका केंद्र की तरफ है, और ए के दाएं यहां पर जो व्यक्ति बैठा है वो दोनों व्यक्ति एक ही है, यानी कहना चाह रहा है ए और बी के बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो उन दोनों के बीच में बैठा है। तो क्या इससे हम लोग बता सकते हैं ई के बीच, ई किन के बीच में है? ई का तो जिक्र ही नहीं आया, तो ऐसा ही समझ जाए जिस लाइन में ई का जिक्र ही ना हो तो उस लाइन से ई की जानकारी हम लोग कैसे बताएंगे? तो अकेले तो उत्तर नहीं दे पाएगा। इसमें भी अकेले, ये वाला भी अकेले नहीं दे पाएगा, ये भी अकेले नहीं दे पाएगा क्योंकि इसमें भी ई की जानकारी नहीं है। इसको भी इसमें जोड़ते हैं, डी बी के दाएं बैठा है। डी जो है बी के दाएं बैठा है, यानी यहां बना सकते हैं। अभी दोनों मिलाकर भी उत्तर नहीं दे पाए कि ई किसके बीच में है। अब तीसरा जोड़ते हैं इसमें ई की जानकारी, तो क्या केवल इतने से देखिए उत्तर आ सकता है? 1 2 3 4। आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें ई की जानकारी तो हो सकता है, इससे पता चल जाए ए किसके बीच में है? ई और सी के। ए किसके बीच में? ई और सी के। तो इससे बता सकते हैं कि ई किसके बीच में है। ई के एक तरफ तो ए है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है नहीं बता सकते हैं। तो यानी तीसरा वाला भी केवल अकेले तो उत्तर नहीं दे पाएगा, और ये दोनों मिलकर भी अभी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि ई किसके बीच में है। तो तीसरा भी इसमें जोड़ दिया जाए ताकि हो सकता है तीनों मिलकर उत्तर शायद दे पाए। ए ई और सी के बीच में है। ए किसके बीच में है? ई और सी के, ऐसा वाला लाइन बीच वाला जो बनाते हैं हम लोग। ए जो है किसके बीच में है? सी और ई के। तो सी ई जो है इधर भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, क्योंकि कह रहा है ए किसके बीच में है? ई और सी के। तो ई ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बस ए बीच में रहेगा, ये क्लियर है। तो अब देखिए क्या बता पा रहे हैं कि एक ई किसके बीच में है। अगर हम लोग इस वाले ई को देखेंगे, इस वाले ई को, तो ई किसके बीच में है? ए और डी। तो हमारा आंसर आएगा ए और डी के बीच में है। अगर इस वाले ई को देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए बी, यानी कि ए और बी के बीच में। यानी कंफर्म नहीं बता सकते कि ए डी के बीच में है कि ए बी के बीच में ई बैठा है, यानी कि तीनों मिलाने के बावजूद भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि ई किनके बीच में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। तथ्य अभी अपर्याप्त है यह बताने के लिए कि ई किसके बीच में बैठा है। अगला प्रश्न देखिए, 5 लड़के दौड़ में भाग लिए। पी ने सबसे पहले, तो दौड़ होती है तो एक दिमाग में रखिए, कुछ बना लीजिए, जैसे ऐसा हमने तीर बना लिया। आगे दौड़ने वाला आपको इधर बनाना है तो इधर बनाना है तो इधर, जिधर आप बना लीजिए। मैं अपना आगे इधर बना रहा हूं, यानी कि जो सबसे आगे रहेगा वो व्यक्ति यहां रहेगा, और इधर जितना जो इधर रहेगा वो क्या कहलाएगा? पीछे है। यानी कह सकते कि यहां से दौड़ स्टार्ट की गई और इधर आना है, और यहां पे जो पहुंचेगा वो सबसे फर्स्ट होगा। ये झंडा चलिए बना देते हैं समझने के लिए। ये सबसे आगे है और ये यहां से स्टार्ट किया गया, यानी ये सबसे आगे कहेगा तो इधर, पीछे कहेगा तो इधर। क्यों? क्योंकि ABCD भी लिखते हैं तो आगे इधर आता है और पीछे उधर छूट जाता है। खैर, कह रहा कि पी ने क्यू से पहले, तो बनाइए, पी को कह रहा है क्यू से पहले पहुंच गया। पी जो है क्यू से पहले, तो पहले वाला हम लोग इधर ही लिखते हैं। पी को क्या लिख रहा है? पी जो है पहले, किससे? क्यू से। पी जो है क्यू से पहले, ये जो इस पी की बात हो रही है, पी जो है क्यू से पहले, तो पहले हमने बना दिया, लेकिन आर के बाद दौड़ पूरी की। ये पी जो है क्यू से पहले पहुंच गया, लेकिन
आर के बाद में, लेकिन देखिए आर के बाद, आर के पीछे है। इस लाइन को समझिए, P जो है Q से पहले दौड़ रहा है, यानी आगे आगे दौड़ रहा है, और R के बाद यानी R से पीछे पीछे है। दोनों बातें हो गई। अब कह रहा है कि S ने यह दौड़ T से पहले, तो थोड़ा अलग बना लेते हैं। S ने यह दौड़, S की कहानी बता रहा है, S ने यह दौड़ T से पहले, तो T से पहले देखिए हो गया, क्योंकि आगे है, आगे इधर दिखाना है। देखिए S ने यह दौड़ T से पहले, तो T से पहले कहानी S की चल रही है, लेकिन Q के बाद, तो Q के बाद कर दिए। देखिए S जो है T से पहले हो गया, आगे हो गया, और Q से पीछे हो गया, यानी T से आगे और Q से पीछे है दौड़ पूरी की। तो अब देखिए इस लाइन को इसमें कहां फिट कर सकते हैं, तो Q के बाद क्या आएगा, ST, तो इधर ही Q के बाद हम लोग लिख देते हैं S, यहां लिख देते हैं T। इसको देख देख के यहां पे बस हमने उतार दिया। अब पूछा जा रहा है कि इस दौड़ में कौन विजयी रहा, तो सबसे आगे कौन है, तो R है, क्योंकि दौड़ के लिए हम लोग आगे इधर ही निर्धारित किया, और सबसे पीछे कौन है, तो T है। अगर पीछे पूछता तो हम लोग T बताते हैं। आंसर हो गया विकल्प बी। देखिए ये प्रश्न, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या जोड़ा जाएगा, इस खाली स्थान पर क्या जोड़ दिया जाए कि आकृति पूरी हो। तो देखिए एक ऐसा रहेगा कुछ कुछ, और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो जो आप बनाए सिर्फ उसको देखिए, तो वो किस भाग में है, तो पहले तो बस इतने भाग में है, और आपने क्या बनाया, ये और ये, यानी ये और ये, इधर क्या बनाया, ये और ये, यानी कि ये और ये, तो ऐसा किस में है, तो ऐसा है विकल्प बी में, यानी आंसर हो गया बी, लेकिन ये बी किस में लिखा है, विकल्प सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रिकी रीजनिंग के वीडियो में समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।